हेलो नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे दो केस के बारे में जो कि हमारे ओपीडी में आए थे। पहला केस एक्जिमा और दूसरा हाइपरटेंशन विद इंसोम्निया। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों केस ठीक हुए हैं हमारे से होम्योपैथी के द्वारा और ये केस हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी इससे काफ़ी मदद मिल सके कि आपको भी क्या करना चाहिए जब इस तरह के पेशेंट आपके पास आए। तो लेट्स गो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिखाएंगे हम हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से हमारे पास एक्जिमा का पेशेंट आया था और हमने क्या उनसे वार्तालाप की और किस तरह से हिस्ट्री ली और क्या मेडिसिन रिकमेंड किया। और ठीक इसी तरह हाइपरटेंशन विद इंसोम्निया का पेशेंट भी आया। बारी बारी से हम दोनों केस आपको दिखाएंगे, आप देखिए। और जी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं डॉक्टर वीके सरकार, आपका दोस्त, आपका साथी। और जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो से एक बात की तो श्योरिटी हो चुकी है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है। और दूसरे वीडियोस की तरह ऐसा नहीं कि आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज हम आपको एक बहुत ही शानदार चीजें बताएंगे और लास्ट तक आपको कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचाना है, आप कुछ जानकारी देना है ताकि जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं, बताइए आपका नाम। वागेश्वर श्रीवास्तव। वागेश्वर श्रीवास्तव जी। और एज कितनी है आपकी? उम्र उम्र लगभग 68। और ही इज ए डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड थायराइड आल्सो। तो इनको जो पहले से है शुगर, बीपी और थायराइड की समस्या थी। और ये मेरे पास आए थे, इनको एक्जिमा था। कितने साल से था आपको? लगभग 2002 से था। मतलब लगभग 18-19 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी, है ना। और ये इनके नेक पे भी था और पीछे बटक्स में था और ये हाथ में, दोनों हाथों में, है ना। शुरुआत इनको लेफ्ट हैंड से हुई थी, है ना। और नो एडिक्शन है, हाँ टेबेको च्यूइंग करते हैं। अच्छा। और हमने इनको होम्योपैथी मेडिसिन दिया था और लास्ट अभी 7 to 8 मंथ हो गया है कंप्लीट। 5-6 महीने से चल रहा है। हाँ, 5-6 महीने से इलाज चल रहा है। और लगभग कितना % आराम लग रहा है आपको? लगभग 90% है। लगभग 90% आराम है। लगभग 20 साल से हाथ के दोनों हथेलियों में एक्जिमा था, काफ़ी खुजली चलती थी और करीब 20 साल से इलाज करवा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने होम्योपैथी की इलाज करवाया यहाँ पर आकर के और इससे काफ़ी रिलीफ मिला है। लगभग 90% हमको आराम मिला है और कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे लगता है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए तो बात करते हैं हम हमारे पहले केस की। ये पहला केस था एक्जिमा का और ये जो पेशेंट थे ये ऑलरेडी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के थे। वो भी कम से कम 15-20 सालों से था, लेकिन एक्जिमा इनको लगभग 12-13 सालों से था। और ये स्पेशली हमारे पास एक्जिमा के लिए आए थे। और जब इन पेशेंट से हमने बात की तो ये अपने हिस्ट्री में इन्होंने बताया था कि ये सबसे पहले इनके हाथों से चालू हुआ था और अब ये फैलते फैलते इनके पोस्टीरियर साइड नेक में और जेनिटल एरिया में फैलने लगा था। और इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इचिंग और ये फैलने की वजह से ये परेशान होकर के हमारे पास आए थे। और पेशेंट के नेचर के बारे में अटेंडर से बात की तो अटेंडर कह रहे थे कि इन्हें बाउंडेशन पसंद नहीं है। अगर डॉक्टर कुछ रिस्ट्रिक्शन बताता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, तो परहेज ये बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और टोबैको च्यूइंग की आदत थी, देखा होगा आपने उनके हाथों पे निशान। और तो जब इन्हें ये बाउंडेशन वगैरह पसंद नहीं हुआ करती थी और पहले भी डॉक्टर्स के पास गए पर ये परहेज नहीं कर पाते थे। तो उसी बेसिस पे हमने इनको ओपीएम दिया था। ओपीएम मैंने इसलिए सिलेक्शन किया था क्योंकि ये फियर ऑफ स्प्रेड, ये जो फैलने के डर उनको हो रहा था कि ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा और ये कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। ओपीएम में ये फीचर्स होते हैं कि ओपीएम वाला लापरवाह रहता है, डॉक्टर के परहेज को बिल्कुल नहीं मानता है और इससे इरिटेट होता है अगर उसे कोई बाउंडेशन बताता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना उससे।
लेकिन जब बीमारी अग्रेसिव होती है, बढ़ने लगती है, तो उसको थोड़ा फियर हो जाता है और उस दौरान वो डॉक्टर से भेंट करता है। तो एक ये फीचर सबसे पहले हमने लिया था और इसी के आधार पर हमने उन्हें ओपियम दिया था। और साथ में इनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम भी हो रही थी, रातों को नींद ठीक से नहीं आना, सुबह 4-5 बजे नींद खुल जाना, तो ओपियम दिया था। और 1-1.5 महीने में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उसके बाद ये इचिंग और जेनाइटल एरिया और सर्वाइकल का खत्म हो गया, लेकिन जहाँ से स्टार्ट था वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर हमने इनको बीच बीच में चेंज किया और सपोर्टिंग में कुछ ऑइंटमेंट और जैसे अपने बर्बरी सिचनेशिया लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया, ये सब चलता रहा। फिर लगभग 3 महीने बाद हमने मेडिसिन चेंज करके ग्रेफाइटिस 1M में दिया। वो एक दूसरा पेशेंट था, मेरा एक्सपीरियंस था, उसका 3 से 4 महीने में एक्जिमा डर्मेटाइटिस ठीक हुआ था। तो मैंने क्या, पेशेंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं करते हैं, तो उसी एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए ग्रेफाइटिस 1M में दिया वीकली। और लगभग 6 महीने बाद जो उन्होंने बताया कि उनको 90% रिलीफ है। तो और भी डिटेल में ग्रेफाइटिस और ओपियम के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारे सेकंड केस। आज हमारे साथ हमारे न्यू पेशेंट मिस्टर दिनेश राका जी हैं और इनको जो प्रॉब्लम थी और जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलीफ आया है वो उसके बारे में बताएंगे। तो बताइए दिनेश जी, कैसे क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, चक्कर आते थे और समथिंग नशा रहता था, बीपी हाई था। और आपके ट्रीटमेंट से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, फिट फाट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। नहीं तो ये समस्या आपको पहली बार हुई थी या ऐसा पहले 1-2 दफा और हो चुका था? मेरे साथ ये 3 बार हुआ। तीसरी बार हुआ जी। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? वैसा तो मुझे कुछ महसूस होता नहीं, क्योंकि डॉक्टर ही समझेगा। अच्छा। मैं तो कुछ जाके फेल हूँ। बीड़ी सिगरेट मदिरा पान सेवन करते हैं? जी, मैं अल्कोहल करता था, बाकी अभी बंद कर दिया। अभी करा है, 2 दिन हुए हैं और आपका इलाज लेने के बाद किया है। आपने जो बोला था कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये उस विषय में छोड़ दिया सौगंध। उसके बाद अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा कभी जीवन में। ठीक है। तो ये जब पेशेंट ओपीडी में फर्स्ट टाइम आए तो इनका फुल्ली अपन ने चेकअप किया और बीपी इंक्रीज था, इनका बीपी 170/90 और कोलेस्ट्रॉल स्लाइटली बढ़ा हुआ था। और मेन प्रॉब्लम इनको रिड्यूस स्लीप, नींद प्रॉपर नहीं आ रही थी नहीं आ रही थी और नींद आ रही थी, हाइपर हो रहे थे, हर एक्टिविटी में हाइपर हो रहे थे। किस तरह के विचार आ रहे थे आपको? कुछ करने की उमंगें बढ़ रही थी, बाकी नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत सपने हैं, आसमान छू लो, वैसा फीलिंग कर रहा था। ऐसा फीलिंग कर, ठीक है। बट ओवरऑल इनको अभी रिलीफ है ट्रीटमेंट से, तो दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। जी सर, जी। करते हैं हम हमारे सेकंड केस दिनेश राका जी की। ये पेशेंट ये दूसरी या तीसरी बार ये बताया था, जैसा कि इन्होंने, कि इनको नींद नहीं आ रही है और हाइपर एक्टिविटी हो रहे हैं और एबनॉर्मल टॉकिंग कर रहे हैं और मतलब कि बहुत एम्बिशियस थॉट्स इनके आ रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल और अर्निंग को लेकर के। और फर्स्ट टाइम इनका बीपी इंक्रीज था, तो फर्स्ट टाइम हमने इन्हें ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं हो जाए बीपी को देखते हुए राउल्फिया और एकोनाइट 200 में बीडी में और राउल्फिया टीडीएस में और साथ में आर्सेनिक हमने 1M में वीकली दिया था। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। उसके बाद ये जो पेशेंट से हमने बात की लगभग 20-25 दिनों बाद, और तो पेशेंट ने बताया जैसा कि काफ़ी रिलीफ है उनको। तो उसके बाद हमने सिर्फ इन्हें आर्सेनिक और सैक्लेक चलाया। पेशेंट को देखा होगा आपने, पेशेंट एक्चुअली ड्राइविंग करते हैं, ट्रेवल्स में इनका जॉब है, और लेकिन ये शुरू से वेल मेंटेन, अपडेट और बिल्कुल गंदगी इनको पसंद नहीं है। और जिस तरह से देखा होगा ये हमेशा टिप टॉप सुबह शाम तक इन करके, शर्ट इन करके और ऐसे रहते हैं। जो आर्सेनिक के फीचर हमें पता है कि आर्सेनिक का पेशेंट किस तरह का होता है, तो उसी बेसिस पे हमने इन्हें आर्सेनिक दिया था और रिजल्ट आपके सामने है। और
डिटेल में हम आर्सेनिक पे भी बात करेंगे। तो पर यह सेशन आज केस डिस्कशन का था, तो इसलिए ओके, थैंक यू। दोस्तों, आप अगर पहले दर्शक हैं हमारे वीडियो के लिए तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।